जो बैनुल अक़वामी शोहरत रखते हैं। हमारे दरमियान एक ऐसा शायर है जो कोल्हापुर से उभर कर शायरी के फलक पर चारों तरफ फैल गया है। रियासत ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि बैनुल अक़वामी शोहरत का हामिल, पेशे से मौलिम, खूबसूरत लबो लहजे का शायर, मैं जनाब इरफान शाहनूरी साहब को इस शेर से ज़हमत कलाम देना चाहता हूँ कि लोग होंठों से लगाए हुए फिरते हैं मुझे, लोग होंठों से लगाए हुए फिरते हैं मुझे, मेरी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं। माइक पर जनाब इरफान शाहनूरी साहब। हाज़रीन महफिल, बहुत दूर से यानी इचलकरंजी कर्नाटका बॉर्डर से इस इलाके में पहली मर्तबा मेरी हाज़री। मैं यूसुफ दीवान साहब का और ख़ान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे आपके दरमियान लाकर खड़ा कर दिया। बगैर किसी तमीद के सदर मुशारा की इजाज़त के साथ कि तेरे बदले हुए लहजे की चुभन ही से मिला, तेरे बदले हुए लहजे की चुभन ही से मिला, शेर कहने का नया फन तेरे फन ही से मिला, तेरे बदले हुए लहजे की चुभन ही से मिला, शेर कहने का नया फन तेरे फन ही से मिला। और नाज है मुझको मेरे अपने वतन पे इरफान, मुझको जो कुछ भी मिला अपने वतन ही से मिला, मुझको जो कुछ भी मिला अपने वतन ही से मिला, मुझको जो कुछ भी मिला अपने वतन ही से मिला। हाज़रीन, सामईन की तादाद, समझदार सामईन की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। थोड़े से मिजाज को बदलते हुए कि तेरी पायल तेरे झुमके भी नहीं बदले क्या, तेरी पायल तेरे झुमके भी नहीं बदले क्या, ऐ गजल हम तेरे गहने भी नहीं बदले क्या। तेरी पायल, शेर सुना कि तेरी पायल तेरे झुमके भी नहीं बदले क्या, ऐ गजल हम तेरे गहने भी नहीं बदले क्या। और रात तन्हाई में रो रो के गुजारी हमने, रात तन्हाई में रो रो के गुजारी हमने, अब ये भीगे हुए तकिए भी नहीं बदले क्या। रात तन्हाई में रो रो के गुजारी हमने, अब ये भीगे हुए तकिए भी नहीं बदले क्या, तेरी पायल तेरे झुमके भी नहीं बदले क्या। आइए थोड़ा सा गजल के नए गहने देने की कोशिश कर रहा हूँ कि वक्त के साथ लगातार बदलना होगा, वक्त के साथ लगातार बदलना होगा। शायरी इशारे और कनाए का नाम है। बेशक बेशक। वक्त के साथ लगातार बदलना होगा, साथ मैखाने के मैखार बदलना होगा। वक्त के साथ लगातार बदलना होगा, साथ मैखाने के मैखार बदलना होगा। वो जो लहजे में करे बात तुझे भी अब तो तेरा लहजा तेरा किरदार बदलना होगा, तेरा लहजा तेरा किरदार बदलना होगा, तेरा लहजा तेरा किरदार बदलना होगा। और हाज़रीन, शेर सुनना कि गर अनल हक की सदा हमने लगाई होती, क्या बात है, गर अनल हक की सदा, गर अनल हक की सदा हमने लगाई होती, इतनी हिम्मत कफे कातिल में ना आई होती। गर अनल हक की सदा हमने लगाई होती, इतनी हिम्मत कफे कातिल में ना आई होती। जो है गद्दार, जो है गद्दार उन्हें दे दो सजाएं, लेकिन गर अनल हक की सदा हमने लगाई होती, इतनी हिम्मत कफे कातिल में ना आई होती। जो है गद्दार उन्हें दे दो सजाएं, लेकिन पहले गद्दारों की फहरिस्त तो बनाई होती। क्या बात है, क्या बात जो है गद्दार उन्हें दे दो सजाएं, लेकिन पहले गद्दारों की फहरिस्त तो बनाई होती, पहले गद्दारों की फहरिस्त तो बनाई होती। और उसके लहजे से दोस्तों मित्रों हो, उसके लहजे से तकब्बुर न झलकता इतना, उसके लहजे से तकब्बुर न झलकता इतना, उसकी आवाज जो पहले ही दबाई होती। उसके लहजे से तकब्बुर न झलकता इतना, उसकी आवाज जो पहले ही दबाई होती। गर अनल हक की सदा हमने लगाई होती, इतनी हिम्मत कफे कातिल में न आई होती। और हाज़रीन, इसी कबील की शेर मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या पढ़ना है कि हर जुल्म की रुदात बयां, दोस्तों बच्चों, हर जुल्म की रुदात बयां कैसे करोगे, हर जुल्म की रुदात, हर जुल्म
जुल्म की रुदात बयां कैसे करोगे, जो बात है मन की वो आया कैसे करोगे। हर जुल्म की रुदात बयां कैसे करोगे, जो बात है मन की वो आया कैसे करोगे। माना कि हर एक चीज तसर्रुफ में तुम्हारे, देखिए हर चीज तसर्रुफ में है, मीडिया हो, सहाफी हो, दानिश्वर हो। माना कि हर एक चीज, हर जुल्म की रुदात बयां कैसे करोगे, जो बात है मन की वो आया कैसे करोगे। माना कि हर एक चीज तसर्रुफ में तुम्हारे, मजलूम की आहों को धुआं कैसे करोगे। मजलूम की आहों को धुआं कैसे करोगे, कैसे करोगे। और फितरत मेरी आमादा है कहने को अनल हक, क्या बात है। फितरत मेरी आमादा है कहने को अनल हक, बतलाओ मेरी बंद जुबान कैसे करोगे। फितरत मेरी आमादा है कहने को अनल हक, क्या कहने, बतलाओ मेरी बंद जुबान कैसे करोगे, बतलाओ मेरी बंद जुबान कैसे करोगे। और हाजरीन, हमारे मुल्क में पल पल जफाएं कौन करता है। यूसुफ दीवान साहब, बेहतरीन निजामत आपकी। और ये शेर सुनिएगा कि हमारे मुल्क में पल पल जफाएं कौन करता है, हमारे मुल्क में पल पल जफाएं कौन करता है, सजाएं किसको मिलती हैं खताएं कौन करता है। हमारे मुल्क में पल पल जफाएं कौन करता है, सजाएं किसको मिलती हैं खताएं कौन करता है। अगर हम एक हो जाएं भुलाकर आपसी रंजिश, तो फिर देखेंगे हमको दाएं बाएं कौन करता है, तो फिर देखेंगे हमको, फिर देखेंगे हमको दाएं बाएं कौन करता है, तो फिर देखेंगे हमको दाएं बाएं कौन करता है। और हाज़रीन, इसी कबीर के 4 मिसरे के महलों के जो चिराग थे बस्ती में आ गए। सदर मुशायरा, महलों के जो चिराग थे, महलों के जो चिराग थे बस्ती में आ गए, यानी जो औच पर थे वो पस्ती में आ गए। महलों के जो चिराग थे बस्ती में आ गए, यानी जो औच पर थे वो पस्ती में आ गए। हम लोग राहे दीन से कुछ दूर क्या हटे, जो लोग ठोकरों में थे मस्ती में आ गए, जो लोग ठोकरों में थे मस्ती में आ गए। हम लोग राहे दीन से कुछ दूर क्या हटे, जो लोग ठोकरों में थे मस्ती में आ गए, जो लोग ठोकरों में थे मस्ती में आ गए। हाज़रीन, 4 मिसरे यहाँ पर अतुल बेनके साहब है। मैंने रामायण के हवाले से एक बात कही है। रामायण में किसने ख्वाब देखा, किसको वनवास हुआ, कौन जानशीन बना। लेकिन जब एक जानशीन बना तो उस भाई ने भी अपने बड़े भाई के जूतों को जो है वहाँ मेहराब में रख दिया था, खटाव को, और उन्होंने उसकी भी परस्तिश की थी। तो मैंने रामायण के हवाले से कौमी एकता का यह मुशायरा कि जब कयादत, लीडरशिप, जब कयादत कभी सर चढ़ के बदहवास आए, सुना दोस्तों, जब कयादत कभी सर चढ़ के बदहवास आए, बेसबब राम के हिस्से में ये वनवास आए। जब कयादत कभी सर चढ़ के बदहवास आए, बेसबब राम के हिस्से में ये वनवास आए। इसलिए मैंने भी कदमों के निशान छोड़े हैं, वो अगर राह भी भटके तो मेरे पास आए। इसलिए मैंने भी कदमों के निशान छोड़े हैं, वो अगर राह भी भटके तो मेरे पास आए। इसलिए मैंने भी कदमों के निशान छोड़े हैं। और दोस्तों, शेर सुनना कि शिकवा कैसा, यूसुफ दीवान साहब, शिकवा कैसा कि शिकस्ता ही सही नाव तो हो। शिकवा कैसा कि शिकस्ता ही सही नाव तो हो, अब पार लगना है तो दरिया में एक बहाव तो हो। शिकवा कैसा कि शिकस्ता ही सही नाव तो हो, पार लगना है तो दरिया में एक बहाव तो हो। अब के सिर्फ दिन ही नहीं रात भी अच्छी होगी। अच्छे दिन वो आप समझिए, मैं कुछ नहीं कह रहा कि शिकवा कैसा कि शिकस्ता ही सही नाव तो हो, पार लगना है तो दरिया में बहाव तो हो। अब के सिर्फ दिन ही नहीं रात भी अच्छी होगी, तुम जरा सब्र करो, मुल्क में चुनाव तो हो। अब के सिर्फ दिन ही नहीं रात भी अच्छी होगी, तुम जरा सब्र करो, मुल्क में चुनाव तो हो, चुनाव तो हो। और हाजरीन, हमारे इस्लामी माशरे में 2 शख्सियत ऐसे हैं जिसका नाम एक था नहीं, हम जानते हैं कि एक था फिरौन और एक था हामान। फिरौन बहुत जालिम था और हामान के मशवरे से जुल्म ढाता था। आज फिरौन कौन है, हामान कौन है, आप समझिए। शेर अर्ज कर रहा हूं कि हम अपनी आप बीती जब बिलाउन
अपनी आप बीती जब बिला उन्वान लिखेंगे, बिला उन्वान लिखेंगे, जहां वाले जली हरफों में हिंदुस्तान लिखेंगे। हम अपनी आप बीती जब बिला उन्वान लिखेंगे, जहां वाले जली हरफों में हिंदुस्तान लिखेंगे। तुम ही बतलाओ तारीख अदब के सुर्ख पन्नों पर किसे फिरौन लिखेंगे, किसे हामान लिखेंगे। तुम ही बतलाओ तारीख अदब के सुर्ख पन्नों पर किसे फिरौन लिखेंगे, किसे हामान लिखेंगे। और शेर सुनना, मेरी रदीफ की तरफ ध्यान देना कि मिटाने पर तुले माजी के सब आसार अब की बार, मिटाने पर तुले माजी के सब आसार अब की बार, चमन उजड़ा बने कांटे गले का हार अब की बार। बहुत अच्छा शेर था, पुरजोर तालियां हो जानी चाहिए दोस्तों। मिटाने पर तुले माजी के सब आसार अब की बार, चमन उजड़ा बने कांटे गले का हार अब की बार। हम ही क्या अब तुम्हारे चाहने वाले भी कहते हैं खुदा हाफिज तेरी सरकार अब की बार। हम ही क्या अब तुम्हारे चाहने वाले भी कहते हैं खुदा हाफिज तेरी सरकार अब की बार। और एक शेर कि मैं खुद को मौत के दामन में छोड़ आया हूँ, मैं खुद को मौत के दामन में छोड़ा, मैं खुद को मौत के दामन में छोड़ आया हूँ, मैं खुद को मौत के दामन में छोड़ आया हूँ। अपने दुश्मन को यूं उलझन में छोड़ आया हूँ, अपने दुश्मन को भी उलझन में छोड़ आया हूँ, अपने दुश्मन को भी उलझन में छोड़ आया हूँ। अब कहाँ ढूंढने जाओगे तुम अपनी पूंजी, शेर सुनना, अब कहाँ ढूंढने जाओगे अतुल बन के साथ, अब कहाँ ढूंढने जाओगे तुम अपनी पूंजी। मैं विजय माल्या को लंदन में छोड़ आया, अब कहाँ ढूंढने जाओगे तुम अपनी पूंजी। मैं विजय माल्या को लंदन में छोड़ आया हूँ। और अब शेर सुना रहा हूँ कि घनेरी छांव की लज्जत का जिक्र मत करना, घनेरी छांव की लज्जत का जिक्र मत करना। मैं अपने गांव को बचपन में छोड़ आया हूँ, घनेरी छांव की लज्जत का जिक्र मत करना। मैं अपने गांव को बचपन में छोड़ आया हूँ। और फजा में झूठ के सिक्के उछालने वाले, फजा में झूठ के सिक्के उछालने वाले, ये हुनर मैं तो लड़कपन में छोड़ आया हूँ, ये हुनर मैं तो लड़कपन में छोड़ आया हूँ। और आखिरी चंद अशआर के बाद मैं आपसे ज़हमत है तमाम कि मेरी जुबान पे तुझको यकीन है कि नहीं। शेर सुनिएगा दोस्तों, मैं 2.5 से खुसूसी तवज्जा, आप भी मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हो और मैं भी आपको शायद इस इलाके में पहली मर्तबा आया हूँ, कि मेरी जुबान पे तुझको यकीन है कि नहीं, तेरा फरेब सियासत हसीन है कि नहीं। मेरी जुबान पे तुझको यकीन है कि नहीं, तेरा फरेब सियासत हसीन है कि नहीं। कि आओ अपनी तबाही का कोई हल ढूंढे, कि आओ अपनी तबाही का कोई हल ढूंढे, कोई हल ढूंढे। हमारे पास किताबे मुबीन है कि नहीं। सुभान अल्लाह, क्या सोच। कि आओ अपनी तबाही का कोई हल ढूंढे, कि आओ अपनी तबाही का कोई हल ढूंढे। तुम्हारे पास हमारे पास किताबे मुबीन है कि नहीं, है कि नहीं। और तुम्हें तो याद नहीं कुछ भी दुश्मनी के सिवा, तुम्हें तो याद नहीं कुछ भी दुश्मनी के सिवा। तुम्हारे पांव के नीचे जमीन है कि नहीं, तुम्हें तो याद नहीं कुछ भी दुश्मनी, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन है कि नहीं। और हर एक उरूज को एक दिन जवाल आता है, हर एक उरूज को एक दिन जवाल आता है। हमें यकीन है, तुमको यकीन है कि नहीं। सवाल आता है, हर एक उरूज को एक दिन सवाल आता है। हमें यकीन है, तुमको यकीन है, तुमको यकीन है कि नहीं। हमें यकीन है, तुमको यकीन है कि नहीं। एक मतलब 2-3 शेर के पंछियों के, दोस्तों अब जो मैं मतला सुनूंगा उस पे भी आप जरूर कहे लगाएंगे कि पंछियों के पर कतर कर बागबानी कब तक। यूसुफ भाई, पंछियों के पर कतर कर बागबानी कब तक, वो करेगा मुफलिसों पर हुक्मरानी कब तक। पंछियों के पर कतर कर बागबानी कब तक, वो करेगा मुफलिसों पर हुक्मरानी कब तक। और आईने से पूछ लेना वो बता देगा तुझे, आईने से पूछ लेना वो बता देगा तुझे। तेरे चेहरे पर तकब्बुर का ये पानी कब तक। आईने से पूछ लेना
वो बता देगा तुझे तेरे चेहरे पर तकब्बुर का ये पानी कब तलक। और जब यहाँ दारा सिकंदर और न हिटलर ही रहा, जब यहाँ दारा सिकंदर और न हिटलर ही रहा, ये जमी तेरी करेगी मेजबानी कब तलक। जब यहाँ दारा सिकंदर और न हिटलर ही रहा, ये जमी तेरी करेगी मेजबानी कब तलक। और हम जमी की, दोस्तों मैंने पहले भी कहा था कि मैं इशारे में बात कर रहा हूँ, हम जमी की पस्तियों में धंस रहे हैं और वो हम जमी की पस्तियों में धंस रहे हैं और वो यूं सफर करता रहेगा आसमानी कब तलक। भाई इतनी सी दाल पीछे वालों की दाल जरा पुरजोर दाल आनी कि हम जमी की पस्तियों में धंस रहे हैं और वो यूं सफर करता रहेगा आसमानी कब तलक, कब तलक, कब तलक। और हर कली हर फूल जब बागी बने तो सोच ले, हर कली हर फूल जब बागी बने तो सोच ले, तेरे कब्जे में रहेगी बागबानी कब तलक। हर कली हर फूल जब बागी बने तो सोच ले, तेरे कब्जे में रहेगी बागबानी कब तलक। और हमने अपना ही समझकर आपको मसनत तो दी, हमने अपना ही समझकर आपको मसनत तो दी, आपकी जिले इलाही लंतरानी कब तलक। हमने अपना ही समझकर आपको मसनत तो दी, आपकी जिले इलाही लंतरानी कब तलक। हम तो आए, हमारा माशरा, हम तो आए हैं जहां में रहनुमाई के लिए, हम तो आए हैं जहां में रहनुमाई के लिए, फिर हमारे दरमियान ये बदगुमानी कब तलक। फिर हमारे दरमियान ये बदगुमानी, हम तो आए हैं जहां में रहनुमाई के लिए, फिर हमारे दरमियान बदगुमानी कब तलक। और इन कबीर से हटकर दो शेर हो गए कि इश्क ने महबूब का शिजरा कभी देखा नहीं, इश्क ने महबूब का शिजरा कभी देखा नहीं, और हम झगड़ा करेंगे खानदानी कब तलक, और हम झगड़ा करेंगे खानदानी कब तलक। और वक्त है, फुर्सत भी है, दिल नशी मौसम भी है, वक्त है, फुर्सत भी है, दिल नशी मौसम भी है। आप यूं करते रहेंगे आना कहानी कब तलक, आप यूं करते रहेंगे आना कहानी कब तलक। और मौसमों के नित नए तेवर को इरफान देख ले, मौसमों के नित नए तेवर को इरफान देख ले। खाक का पुतला है तू जोशे जवानी कब तलक, खाक का पुतला है तू जोशे जवानी कब तलक। शुक्रिया दोस्तों, ये थे जनाब इरफान शाह नूरी साहब, जिन्होंने मुशायरे के माहौल को गरमा दिया। उन्होंने कहा है कि हर एक उरूज के पीछे ज़वाल आता है, हमें यकीन है, तुमको यकीन है कि नहीं। यकीन पर राहत ने खूबसूरत शेर कहा था कि यकीन हो कि ना हो बात तो यकीन की है। हमारे देश की मिट्टी, अतुल बेन के साथ एक दो शोरा रह गए, उनको सुन लीजिए। राहत इंदौरी ने कहा था कि यकीन हो कि ना हो बात तो यकीन की है, हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है। वतन के लोग तो आपस में भाई भाई हैं, ये दूरियों की सियासत किसी कबील की है। शायरी जो है इशारों की जुबान होती है। बहुत सलीके से इरफान शाह नूरी साहब अपने जज्बात की अक्कासी कर रहे थे।